दोस्तों, संजय राउत के लिए अब एक और बुरी खबर है, या कहें कि अब तक की सबसे बुरी खबर है, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि संजय राउत पर आरोप है। खुद राउत कहते रहे थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है। सारे के सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन अब की बार पहली बार कोर्ट ने बहुत कुछ कह दिया है। जी हाँ, सीधे सीधे कोर्ट ने मान लिया है कि संजय राउत ने घोटाला किया है, क्राइम किया है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट संजय राउत के केस में हुआ है और अब राउत का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि कोर्ट ने भी मान लिया है कि क्राइम हुआ है, लूट का हिस्सा भी मिला है। तो क्या क्या कहा कोर्ट ने, कैसे मान लिया कि हाँ राउत ने किया है बहुत कुछ, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके संजय राउत के हालात पर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के लिए दिन दुगनी और रात चौगनी वाली मुश्किल की बात हम कहते रहे हैं, और यहाँ पर एक बार फिर से यही बात साबित होती दिख रही है, क्योंकि संजय राउत को लेकर अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि हाँ राउत ने क्राइम किया है। ये इस केस में पहली बार हुआ है। जी हाँ, पहली बार कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने माना है। और कोर्ट ने ही क्या क्या कहा है पहले आपको वो बताते हैं, फिर ये बताएंगे कि इसके मायने क्या हैं और कैसे अब संजय राउत का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो संजय राउत को लेकर ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें कई सारे सबूतों को सबमिट किया गया था, कई सारे गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे और करीब 4000 पेजेस की इस चार्जशीट में संजय राउत को लेकर बड़े खुलासे ईडी ने किए थे। और धीरे धीरे उस चार्जशीट की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अब मुंबई स्पेशल कोर्ट ने उसी चार्जशीट का संज्ञान लिया है। जी हाँ, राउत पर फाइल चार्जशीट को देखने के बाद कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि हाँ प्राइमा फेसी यहाँ पर दिख रहा है कि संजय राउत इस गुनाह में शामिल थे। जी हाँ, ये बड़ी बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने कहा कि इस घोटाले में मुनाफे के हिस्से के रूप में संजय राउत को 1 करोड़ 6 लाख रुपए भी मिले हैं, और ये साबित भी हो रहा है जो कि उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट के जरिए संजय राउत को प्राप्त हुए। हालांकि आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ 1 करोड़ 6 लाख की बात इसीलिए हो रही है दोस्तों, क्योंकि यही केस की जड़ है। इसी से केस का खुलासा हुआ था, इसी आधार पर केस चल रहा है, नहीं तो ये पूरा घोटाला 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि पात्रा चौल घोटाले में 1039 करोड़ रुपए हासिल किए गए और उसमें से कुछ हिस्से के रूप में 1 करोड़ 6 लाख एक बार में संजय राउत को मिले, और इस आधार पर साफ है कि संजय राउत भी इस गुनाह में शामिल थे। प्राइमरी तौर पर ये साफ साफ दिख रहा है, ये कोर्ट ने साफ साफ कहा। और देखिए, स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने कहा कि इस गुनाह के हिस्से के रूप में संजय राउत को जो रकम दी गई उससे साबित हो रहा है, और पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत ये एक खास अपराध है। और प्राइमा फेसी यानी कि प्राइमरी तौर पर साफ साफ दिख रहा है, साबित हो रहा है कि संजय राउत इसमें शामिल थे, संजय राउत ने घोटाला किया है, यानी कि अब यहाँ पर कोर्ट ने ये मान लिया। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि इस केस में आरोपी नंबर 5 यानी कि संजय राजा राम राउत यानी संजय राउत पर ट्रायल चलाने के लिए ये पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त ग्राउंड है कि राउत के खिलाफ केस बनता है, केस चलना भी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी तौर पर गुनाह सामने ही दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया और सबूतों और गवाहों को भी मान लिया। जी हाँ, संजय राउत जो अब तक आरोप लगाते रहे कि उन पर आरोप गलत हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, तो यहाँ पर तो कोर्ट तक ने कह दिया कि राउत गुनाह में शामिल थे, गुनाह में हुए फायदे का हिस्सा संजय राउत तक भी पहुंचा। अब आगे क्या होगा, कोर्ट के इस बयान के यानी कि इस बात के मायने क्या हैं, वो भी आपको बताते हैं, वो भी आप समझिए। तो अब चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट ने भी माना है कि संजय राउत प्राइमा फेसी इसमें दोषी हैं, इसमें शामिल हैं। तो फिर अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा, यानी कि सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी, अपनी अपनी बात कही जाएगी, जिरह होगी। और कोर्ट ने तो साफ साफ कहा है कि प्राइमरी तौर पर संजय राउत घोटाले में दिख रहे हैं, तो इसका असर ट्रायल पर भी दिखेगा। यहाँ पर सरकारी वकील भारी पड़ते हुए, कोर्ट में इसी बात को आधार बनाते हुए, मानते हुए संजय राउत को दोषी साबित करने में भारी पड़ सकते हैं। और कोर्ट भी जब शुरुआती तौर पर ही मान रही है, तो पूरे फैसले में भी संजय राउत को दोषी माना जा सकता है, क्योंकि अब संजय राउत का बचना असंभव है। राउत के खिलाफ साफ साफ सबूत दिख रहे हैं और उन सबूतों को कोर्ट तक ने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसका मतलब यह है कि जिस भी धारा में ये केस दर्ज है, तो उस धारा के मुताबिक संजय राउत को बिल्कुल पूरी सजा हो सकती है, और ये सजा कम से कम 3 साल की यहाँ पर हो सकती है, और 7 साल तक की भी सजा संजय राउत को हो सकती है, क्योंकि कानून यही कहता है। यानी कि अब संजय राउत को कोई बचा नहीं सकता, किसी के भी बस की बात नहीं है कि अब
संजय राउत को बचाया जाए, चाहे वो कोई भी हो। तो अब संजय राउत घिर चुके हैं, फंस चुके हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कोर्ट तक ने कह दिया है कि सबूत हैं जो साफ साफ हैं, पक्के सबूत हैं। कोर्ट ने राउत को गुनहगार प्राइमा फेसी मान लिया है। फिर तो कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं है दोस्तों। तो अब आपका क्या मानना है? क्या संजय राउत को अब फाइनली जमानत के बजाय कम से कम सजा मिले, इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जमानत तो अब इस रावण राउत को मिलेगी नहीं, और सजा ही कम हो जाए तो वही इस रावण के लिए बहुत जैसा होगा। तो कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने किस तरह पात्राचल घोटाले से आए मोटे पैसे को अपने परिवार के नाम से फर्जी कंपनियों में बदल दिया, इस पर पहले भी कई खुलासे हो चुके हैं। मगर अब जो लेटेस्ट खुलासा हुआ है उसके मुताबिक संजय राउत ने न सिर्फ फर्जी कंपनियों की शुरुआत की, बल्कि इसी घोटाले से आए करोड़ों रुपयों को फिल्म बनाने में भी इस्तेमाल किया। इस केस में ईडी की मुख्य गवाह स्वप्ना पाटकर ने धमाकेदार खुलासा कर हर किसी को चौंका दिया। स्वप्ना पाटकर ने दावा किया है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म प्रोजेक्ट में बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल किया। ठाकरे फिल्म के लिए संजय राउत ने पैसे को पानी की तरह बहाया। भव्य सेट और आलीशान जिंदगी दिखाने के लिए राउत ने पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत के पास इतना पैसा कहां से आया, ये सोचने की बात है। तो स्वप्ना पाटकर ने अपने हालिया बयान में कहा है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया था वो पैसा पात्राचल घोटाले से आया था। उसी पैसे को राउत ने फिल्म बनाने में लगाया। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत ने पूरी प्लानिंग के तहत इस पैसे का इस्तेमाल किया। पहले तो संजय राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की एक कंपनी की स्थापना की और फिर इस कंपनी के जरिए फिल्मों में अपने कदम बढ़ाए। स्वप्ना पाटकर का दावा है कि राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की कंपनी के जरिए फिल्म ठाकरे का निर्माण किया और उस प्रोजेक्ट में अपना बेहिसाब पैसा डाइवर्ट कर दिया, जिसकी खबर कानों कान किसी को नहीं लगी। राउत ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ठाकरे फिल्म का निर्माण किया, ऐसा स्वप्ना पाटकर का नया दावा है। इतना ही नहीं, स्वप्ना पाटकर ने कहा है कि फिल्म की पूरी यूनिट को राउत ने भनक तक नहीं लगने दी और ठाकरे नाम की ये भव्य फिल्म बना दी ताकि उनका काला पैसा सफेद हो जाए। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि ठाकरे फिल्म साल 2019 में आई थी, जिसमें बॉलीवुड के जाने माने कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता राव जैसे कई कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हुए थे। इस फिल्म में बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी की कहानी दिखाई गई थी। 25 जनवरी 2019 को रिलीज हुई फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक मामूली सा कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे कैसे अपनी मेहनत के दम पर मुंबई का शहंशाह बन गया और महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे बादशाहत कायम की, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ठाकरे फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहब ठाकरे का रोल अदा किया है और बड़ी बात यह है कि फिल्म ने महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में अच्छा कारोबार भी किया था, जिसके जरिए राउत ने अपना पैसा तो सफेद किया ही किया, साथ ही साथ फिल्म से कमाई हुई वो अलग।